बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अदृश्य होने के बाद से उनके यानी कि जय गुरुदेव नाम से विख्यात संस्थाओं व आश्रमों में से देश में 3 मुख्य आश्रम देखने को मिलते हैं। एक तो स्वयं मथुरा आश्रम व संस्था जो मथुरा उत्तर प्रदेश में है ही, दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में और तीसरा नैमिषारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में है, जो बाबा जय गुरुदेव जी के अदृश्य होने के बाद से उनके भक्तों को संभाले हुए हैं। पर इन आश्रमों को लेकर लोगों में भिन्न मानसिकता देखने को मिलती है, जिनमें से नैमिषारण्य आश्रम सीतापुर शुरुआती से ही लोगों में विवादित आश्रमों में गिना जाता रहा है। इस आश्रम और इस आश्रम के मुख्य गुरु जिनके लिए लोगों में कुछ इस तरह की मानसिकता दिखती है। लोगों का कहना है आश्रम नैमिष पूरी तरह से झूठ और लोगों को गुमराह करने वाला है और इस आश्रम के गुरु पूरी तरह से बहरूपीय हैं, जो स्वयं को बाबा जय गुरुदेव बताते हैं और जय गुरुदेव नाम का इस्तेमाल करके ये भोले भाले लोगों को फंसाते रहते हैं। वहीं इस आश्रम को और आश्रम के गुरु को मानने वाले लोगों का कहना है देश में जितने भी जय गुरुदेव नाम से आश्रम बने हैं सब झूठे और नकली हैं। सिर्फ नैमिष आश्रम और इस आश्रम के गुरु ही सच्चे हैं। जो इस आश्रम को चला रहे हैं वो स्वयं बाबा जय गुरुदेव हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से नैमिषारण्य सीतापुर आश्रम के लिए लोगों की मानसिकताओं का एवं सच झूठ का विश्लेषण करते हैं। पर यह विश्लेषण सही तरीके से आप तब ही समझ पाएंगे जब आपको जय गुरुदेव संस्था से जुड़ा थोड़ा बहुत इतिहास पता होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ही सही पर इतिहास जानना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इसे बिना जाने आप शायद ही आगे के विश्लेषण को समझ पाएं। इसलिए आप इतिहास से समझते चलिए, पर उससे पहले हमारा आपसे यही अनुरोध होगा, आप जिस भी आश्रम से संबंध रखते हो आप धैर्यवान व समझदार बन के विश्लेषण को समझिएगा। आज के करीब 12 वर्ष पूर्व सन 2011 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ा। उनके शरीर छोड़ने के बाद बाबा जी का वारिस व उत्तराधिकारी कौन बनेगा, इस बात को लेकर बाबा जी के 2 मुख्य शिष्य सामने आए थे। पहले पंकज जी जिन्होंने बाबा जी को मुखाग्नि दी थी और दूसरे उमाकांत तिवारी जी जो बाबा जय गुरुदेव जी के मुख्य शिष्य माने जाते थे। दोनों लोगों के समर्थकों द्वारा इनके अपने अपने तर्क थे, जिसमें पंकज जी को प्रमाणित और ज्यादा समर्थन के चलते उत्तराधिकारी बनाया गया था। इस फैसले से नाराज उमाकांत जी अपने कुछ समर्थकों के साथ मथुरा आश्रम छोड़ दिए थे और उज्जैन मध्य प्रदेश चले गए थे। वहाँ उमाकांत जी खुद से आश्रम बनवाए और लोगों को सत्संग देने लगे और इधर पंकज जी भी मथुरा की जिम्मेदारियों को संभाल लोगों को सत्संग देने लगे। यह सब होने के कुछ दिन बाद अचानक से गुरु भाइयों में एक बात फैलने लगती है कि बाबा जय गुरुदेव जी तो शरीर रूप में जीवित हैं। ये बात उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही थी जो मथुरा आश्रम छोड़ नैमिष आश्रम में शामिल हो चुके थे। जैसे ही लोग ये सुनते कि बाबा जय गुरुदेव जी जीवित हैं, वो बड़े ही उत्साहित हो उठते। उनमें और जानने बाबा जी को देखने की इच्छा होती, तब लोग और सवाल करते। लोगों के हर सवाल का जवाब नैमिष आश्रम से जुड़े लोगों के पास होता था। यह सब बिल्कुल उसी तरह से चल रहा था जैसे आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग वाला फ्रॉड चल रहा है। कैसे भी करके नैमिष आश्रम से जुड़े लोग बाबा जी के अनुयायियों को समझाते और उन्हें एक बार देखने के लिए कहते कि चलिए आप स्वयं से देख लीजिए, वो बाबा जय गुरुदेव जी ही हैं। धीरे धीरे कर लोग नैमिष आश्रम पहुंचने लगे। वहां उन्हें देखने को मिलते हैं हूबहू बाबा जय गुरुदेव की तरह दिखने वाले एक बुजुर्ग शख्स, जिनकी उम्र बाबा जय गुरुदेव जितनी तो नहीं है फिर भी बूढ़े ही हैं, जिनका चेहरा और पहनावा बिल्कुल बाबा जय गुरुदेव जैसा ही होता है। इन्हें देख लोग बड़े अचंभित होने लगते हैं। फिर इनका सत्संग सुनते हैं, जिस सत्संग को सुनकर कुछ लोग तो वही यकीन कर लेते हैं कि ये बाबा जय गुरुदेव जी ही हैं, क्योंकि इनकी आवाज़ बोलने का तरीका भी हूबहू बाबा जय गुरुदेव जी के जैसा ही होता था। अब जो यकीन कर लेते थे वह इसी आश्रम यानी कि नैमिष के ही हो जाते थे, पर जो यकीन नहीं करते थे वो दोबारा वहां लौट कर नहीं जाते थे। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि बीते कुछ वर्षों पूर्व ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता होगा, तब आपको बता दें नैमिष आश्रम को लेकर नए लोगों के लिए आज भी यही प्रक्रिया है। तो चलिए पहले आपको बताते हैं नैमिष आश्रम के गुरु जो बाबा जय गुरुदेव जी की तरह दिखते हैं, असल में वो हैं कौन। तो भैया ये हैं रतन लाल जी, जिनका पूरा नाम रतन लाल कनौजिया है और ये कानपुर देहात के रहने वाले हैं। कुछ समय पूर्व ये बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायी रह चुके हैं, यहाँ तक कि बाबा जी ने इन्हें भी टाट बोरा पहनाया था, पर बाबा जी इन्हें किसी वजह के चलते मथुरा आश्रम से बाहर कर दिए थे। तब से आज के नैमिष आश्रम के गुरु यानी कि रतन लाल जी मथुरा आश्रम नहीं गए। बाबा जय गुरुदेव जी के शरीर छोड़ने से पूर्व ये कानपुर देहात में ही रहा करते थे, पर बाबा जी के शरीर छोड़ने के बाद रतन लाल जी बाबा जय गुरुदेव जी जैसी हुलिया बनाकर लोगों के सामने आए और लोगों को भ्रमित करने लगे। भ्रमित करने तक तो सीमित था, पर इन्होंने एक कार्य और किया जो था बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों में मथुरा और उज्जैन आश्रम के लिए नफरत भरना। इन्होंने ऐसी कहानी बनाई जिससे कोई भी भ्रमित हो जाए और मथुरा आश्रम और उज्जैन आश्रम से नफरत करने लगे। इनकी कहानी वैसे तो बहुत बड़ी है, जिसे हम आपको अभी सुनाने लगे तो घंटों लग जाएंगे, फिर भी ऊपरी तौर पर आपको बता देते हैं।
कहानी में इनका कहना है पंकज जी और उमाकांत जी द्वारा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को बहुत बड़ा धोखा दिया गया था, जिस वजह से बाबा जय गुरुदेव जी को आदेश होना पड़ा था। पंकज जी बाबा जी के नाम से जिस शरीर को मुखाग्नि दिए थे, असल में वह जय गुरुदेव जी का शरीर था ही नहीं, वह सिर्फ एक पुतला था। उमाकांत जी मथुरा आश्रम को छोड़ उज्जैन इसलिए चले गए थे कि उनका झूठ कभी पकड़ा न जाए, और पंकज जी सब झूठ फरेब और तत्कालीन सरकार के सहयोग से मथुरा आश्रम पर कब्जा किए हैं। कुल मिलाकर इनकी कहानी में बस निंदा आलोचना ही भरी पड़ी है, साथ में ऐसे आरोप भी हैं जिनका कोई प्रमाण इनके पास नहीं है तो बस यही बनी बनाई कहानी, जिसके बल पर रतन लाल जी बाबा जय गुरुदेव जी के अनुयायियों को भ्रमित किए पड़े हैं। रतन लाल बाबा जय गुरुदेव जी के भक्तों का इस तरह ब्रेन वॉश किए हैं कि आज ये लोग अपने गुरु दरबार यानी मथुरा आश्रम का मुंह भी नहीं देखना चाहते। फिलहाल इन्होंने कभी खुद से नहीं कहा कि मैं बाबा जय गुरुदेव हूँ, पर इन्होंने कभी ये भी नहीं कहा कि मैं रतन लाल कनौजिया हूँ। अरे दादाजी, जब आप जय गुरुदेव नहीं हैं ना तो बन रहे हैं, तो आपको अपनी पहचान छुपाने की और बाबा जय गुरुदेव जी जैसी वेशभूषा आवाज बनाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। जो आपको टाट बोरा बाबा जय गुरुदेव जी पहनाए थे, उसे पहने हुए आप सत्संग सुनाते। आप बड़े गुरु के शिष्य हैं तो उनका कहना मानते हैं। अब वही इनको मानने वाले लोग बेबाक होकर कहते रहते हैं, जगह जगह लिखते रहते हैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। जहाँ रतन लाल जी का सत्संग लगा होता है वहाँ भी इन्हें जय गुरुदेव नाम से परिचालित करते रहते हैं। इनके भक्तों के मुख से आप कभी ये नहीं सुनेंगे कि रतन लाल जी आए हैं या रतन लाल जी का सत्संग है। पता नहीं ये क्यों रतन लाल जी के नाम और पहचान को छिपाते रहते हैं, जबकि यह पूर्णतः सत्य है कि ये बाबा जय गुरुदेव नहीं रतन लाल कनौजिया हैं। अब बात आई है इनके भक्तों की, तो इनके बारे में थोड़ा और भी जान लीजिए। ये लोग हमेशा ही बाबा जय गुरुदेव जी के वचनों का उलाहना देते रहते हैं, जैसे कि बाबा जी ने कहा था कि मैं वापस आऊंगा, भविष्य में ऐसी लीला खेलूंगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। हालांकि ये सत्य है, बाबा जी ऐसा कहे थे, पर रतन लाल बनकर आऊंगा ऐसा भी नहीं कहे थे। बाबा जी के इस तरह के कई वचन इन लोगों ने अपने फायदे के लिए याद करके रखे हैं। अब बाबा जी का एक वचन हम आपको बताते हैं, भविष्य में बहुत से जय गुरुदेव आएंगे, बच्चा तुम धोखा न खा जाना। इस तरह के वचन इन्हें बिल्कुल भी नहीं याद हैं। और जब बाबा जय गुरुदेव जी अपने अनुयायियों को टाट बोरा पहनने का आदेश दिए थे, तब करीब लाखों लोगों ने टाट पहना था। तब उस समय बाबा जी ने ये भी कहा था, बच्चा ये टाट तुम यहाँ पहने हो तो हर जगह पहने रहना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पहने हैं वहाँ उतार देंगे, इससे बाबा जी खुश हो जाएंगे, तो इससे ना तो मैं खुश होने वाला हूँ और ना वो मालिक खुश होगा। और जब तुम्हारे मन में कोई पाप कृत्य करने का विचार है, तब तुम इस बोरे को अवश्य ही उतार देना। ये सब वचन इन्हें नहीं दिखते हैं, दिखते हैं तो बस वही जो इन्हें फायदा देने वाले होते हैं। अब अगर आप कभी इन्हें गलती से ऐसे वचन बताने लग जाएंगे, तब ये आपसे बहस करने लग जाएंगे। हालांकि इनकी पहचान भी यही है। इनकी पहचान आप इनके बोलने और बहस करने के तरीके से समझ सकते हो। शुरुआती में प्रेम से बात करेंगे, पर अगर आप उनकी बात नहीं मानते हो या ज़्यादा सवाल करते हो, तब ये आक्रामक होने लगते हैं। धैर्य नाम की चीज़ इनके गुरु और इनमें बिल्कुल नहीं पाई जाती। इस बात का यकीन करने के लिए आप कभी इनसे बात करके देखिएगा। हर जगह हर शास्त्र सदियों से हमें बताते आ रहे हैं कि सच्चे संत महात्मा कभी किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, और ना ही किसी को सच्चे संत की निंदा आलोचना करनी चाहिए। पर ये लोग इस प्रकार निंदा आलोचना करते रहते हैं कि कोई नहीं करेगा और ना करना चाहेगा। अब नेमी से जुड़े लोग हमें भी बोल रहे होंगे कि तुम भी तो वही कर रहे हो। जी हाँ मित्र, आप ऐसा ही समझ लीजिए, क्योंकि बीते 8-10 सालों से आपने और आपके गुरु ने अति मचा के रखी है, इसलिए मजबूरन हमें आपका सच बताना पड़ रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा निर्माणित मथुरा में बने मंदिर के बारे में ये कहते हैं, वहाँ शराब मांस का प्रयोग होता है, जबकि ये कई वर्षों से मथुरा आश्रम गए ही नहीं है। तो ये मथुरा आश्रम के लिए ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमेशा ही लाखों लोग मथुरा आश्रम आते जाते रहते हैं, उन्हें तो कभी ऐसा कुछ नहीं दिखता है। तो आपको क्या आकाशवाणी होती है कि मथुरा आश्रम अपवित्र हो गया है? इस तरह की निंदा आलोचना पहले तो रतन लाल जी करते हैं, उसके बाद ये महान कार का बीड़ा इनके भक्त उठाते हैं और बिना कुछ सोचे समझे सोशल मीडिया द्वारा जगह जगह ढिंढोरा पीटते हैं। एक बार आप स्वयं से विचार करके देखिएगा, जो हमेशा ही निंदा आलोचना करते रहते हैं वो किस तरह के गुरु और किस तरह के शिष्य होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया कि धैर्य नहीं है इनमें, जी हाँ बिल्कुल भी नहीं है। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा था, समय की प्रतीक्षा करना, मैं आऊंगा और अवश्य ही परिवर्तन होगा, पर इन्हें तुरंत ही बाबा जी को लाना है और युग परिवर्तन कराना है। इसलिए रतन लाल जी ही बाबा जय गुरुदेव जी का भेष बना कर आ गए हैं और इनके भक्तों को भी इनसे युग परिवर्तन कराने की बड़ी जल्दी है। शायद इसीलिए रतन लाल जी झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, ये भी समझने का इनके पास समय नहीं। पर यहाँ एक बात विचार करने पर विवश करती है कि रतन लाल जी होते कौन है मथुरा आश्रम या उज्जैन आश्रम को बुरा बोलने वाले, जबकि बाबा जी तो इन्हें बहुत पहले ही आश्रम और संघ से बाहर कर दिए थे। बताने को तो अभी बहुत कुछ बताया जा सकता है, पर उम्मीद करते हैं इतने से विश्लेषण से हम आपको बहुत कुछ समझाने में सफल हुए होंगे। ऐसे ही जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहिए एंटी लेबल नामक चैनल।